सो गाइस, पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था जो हमारा हीरो ली होता है वो अपनी मास्टर को अलविदा कहने के बाद में एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। बाद हम लोगों ने देखा था जो सीरिया होती है वो जंगल के अंदर ओगरे के नेस्ट को हंट करने के लिए आई होती है। तो अब आगे की स्टोरी को जानते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सीरिया को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर आगे की तरफ बढ़ रही होती है। और यार वो ब्लेड को देखते हुए कह रही होती है जैसा कि स्काउट्स की रिपोर्ट से पता चला था उन ओगरेज का नेस्ट इसी तरफ है। और वो ब्लेड का पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी कोई उससे कहता है आखिरकार आप कहाँ जा रही है मास्टर। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हीरो ली ने कही होती है। और जो सीरिया होती है वो ली को देखकर थोड़ी हैरान हो गई होती है। फिर वो ली से कहती है ली आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अकेडमी में जाने के लिए निकल चुके थे ना। ली पेड़ से नीचे छलांग लगाते हुए कहता है ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही है। ने तो मुझसे कहा था कि जो रॉयल कैपिटल आर्मी है वो इन ओग्रेस का ध्यान रख लेगी और आप ओग्रे के नेस्ट के आसपास भी नहीं भटकेंगी। जो सीरिया होती है वो ली की बात का जवाब देते हुए कहती है उन लोगों ने कहा कि कुछ इमरजेंसी है जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकते। मैंने डिसाइड करा कि मैं इन ओग्रेस के साथ में खुद से डील करूंगी और उनके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। स्काउट्स की रिपोर्ट से मुझे उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो चुका है। उनका जो बॉस है वो एक लाइट ओगरे है और कुल मिलाकर 40-50 छोटे मोटे ओगरे है। एडमिट करती हूँ उनकी संख्या काफी ज्यादा है जिस वजह से उनके साथ फाइट करना मेरे लिए भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। रिलाइट ओगरे के बारे में सुनकर हमारा हीरो ली मन ही मन कह रहा होता है क्या एक लाइट ओगरे, वे ही जो छोटे मोटे ओगरे होते हैं उनके पास में दिमाग नहीं होता। अगर कोई उनको लीड करे या उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ा दे उनके साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो आपको चारों तरफ से घिर कर भी मार सकते हैं। मैं एक बात को लेकर बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ, अगर मैं मास्टर को अकेले यहाँ से जाने देता हूँ तो ये पक्का वहाँ पर जाके मारी जाएंगी और इनके मरने के बाद जो विलेज है वो ओग्रेस के द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मैंने अपनी खुद की आंखों से पूरे के पूरे फ्यूचर को देखा है, मैं वैसा दोबारा नहीं होने दे सकता। ली सीरिया से कहता है मुझे भी अपने साथ में लेकर चलो और सीरिया ली से कहती है ये मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर नहीं जा सकती, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं उनको अकेले हैंडल कर सकती हूँ। मास्टर की बात सुनने के बाद जो ली होता है वो उससे कहता है मैं एक रियल फाइट को एक्सपीरियंस करने के चांस को मिस नहीं करना चाहता, इसके अलावा क्या आपको लगता है कि मैं आपके ऊपर बोझ बन जाऊंगा। ली की बात सुनकर सीरिया ली से कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। इसके अलावा तुम्हें भी पता है कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करके कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और इसके अलावा मैं तो तुमको मॉक बैटल्स में भी हरा नहीं पाती और एक रियल फाइट में कोई भी नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, स्पेशली ऐसे मॉन्स्टर के खिलाफ जो अचानक से अपीयर हो चुके हैं। और इतने ज्यादा खतरनाक काम को करने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अपनी टीचर की बात सुनकर ली कहता है मुझे लगता है कि आपने अब जिद पकड़ ली है कि आपको अकेले ही जाना है, मुझे वो ट्राई करना ही होगा, मेरे पास में अब कोई भी चारा नहीं है। सीरिया ली से कहती है आखिरकार तुम क्या करने का सोच रहे हो। सीरिया से कहता है मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ, अगर मैं तुमको फाइट में हरा देता हूँ तो तुम्हें मुझे भी अपने साथ में लेकर जाना होगा। ऐसा कहते हुए ली ने अपनी स्वॉर्ड को सीरिया की तरफ पॉइंट कर दिया होता है। सीरिया कुछ भी नहीं बोलती, फिर वो ली से कहती है ठीक है मैं गिव अप करती हूँ और इसके अलावा बस तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। ली सीरिया से कहता है आप भी अपना वहाँ पर ध्यान रखना, आप भी मर मत जाना। सीरिया भी ली की बात पर ठीक है बोल देती है। तो इसके बाद ये दोनों ही ओगरे के नेस्ट की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये दोनों वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। और जो उन ओगरेज का नेस्ट होता है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में होता है। और जो सीरिया होती है वो नेस्ट को देखते हुए कह रही होती है इन लोगों ने अपने नेस्ट को ऐसी जगह पर बनाया है जहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो के अंदर से ही में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो इन लोगों ने अपने नेस्ट को यहाँ पर बिल्ड करा है। मास्टर की बात सुनकर जो ली होता है वो कहता है ये चीज तो हमारे ऊपर भी लागू होती है, अगर हम लोग एक बार इन मॉन्स्टर्स के बीच में फंस जाते हैं तो हमारे लिए भी भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को इन मॉन्स्टर को हराने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कि मास्टर भी ली की बात पर एग्री कर देती है। उसके बाद जो सीरिया होती है वो कहती है मुझे इनका बॉस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, शायद से वो टेंट के अंदर होगा। कहता है ये चीज तो हमारे लिए ही अच्छी है, जब तक इनका बॉस जो है वो टेंट के अंदर है तब तक हम लोग कुछ न कुछ मॉन्स्टर को तो निपटा ही देंगे। सीरिया ली से कहती है ली तुम्हें उस साइड में जितने भी मॉन्स्टर दिख रहे हैं तुम उन सबको एक एक करके खत्म कर देना और मैं इस साइड के मॉन्स्टर्स का ध्यान रख लूंगी। ये उसकी बात के लिए एग्री हो जाता है। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वे दोनों ही मॉन्स्टर की तरफ रश कर देते हैं। हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे कि कुछ महसूस होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ घूमता है तो उसके सामने जो सीरिया होती है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गई होती है। सीरिया अपनी स्वॉर्ड से एक ही झटके में उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और ये चीज देखकर जो एक मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर वो अपनी ही लैंग्वेज में अपने साथियों से कहता है साथियों चलो इसके ऊपर हमला करके इसे जान से मार डाले। तो सारे के सारे मॉन्स्टर सीरिया के ऊपर काफी गुस्से से हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। हम लोग ली की साइड का सीन देखते हैं। ली भी काफी सारे मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा होता है।
ली के सामने जितने भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, ली उन सभी को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। सीरिया भी दूसरी साइड में ऐसे ही फाइट करने में लगी होती है। हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, इन दोनों ने मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। जो सीरिया होती है वो ली से कहती है, ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, क्या सच में ये तुम्हारा पहली बार था ऐसे फाइट करना? उसकी बात सुनकर जो ली होता है वो कहता है, मास्टर आपको अलर्ट रहना चाहिए, अभी तो हमने बस स्टार्ट ही करा है। जो ली होता है वो अपने मन ही मन कह रहा होता है, ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा वीक है, तो के साथ में तो जो मेरी मास्टर है वो अकेली ही डील कर सकती है। ये हल्का सा घबराते हुए कहता है जब तक वो टेंट से बाहर नहीं आ जाता। उस टेंट के अंदर से दो रेड कलर की आंखें ली को ही घूर रही होती है। ऐसे ही ली की नजरें उन आंखों से मिलती है, ली भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो हड़बड़ाते हुए अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर हम दोनों को अभी की अभी यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये ली से कह रही होती है, ली आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या गलत है? जो ली होता है वो चिल्लाकर कहता है, हमारे पास बातें करने का समय नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। फिर वे दोनों ही यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी हम आसमान में देखते हैं जो इलीट ओगरे होता है वो ली के सर के ऊपर एक ही छलांग में आ गया होता है। वो इलाइट ओगरे सीधा आके उनके सामने लैंड करता है। सीरिया उस इलाइट ओगरे को देखते हुए कह रही होती है, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है कि बॉस खुद चलकर हमारे सामने आया है। यार वो इलाइट ओगरे साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो अपनी एक्स को लेकर उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी जो ली होता है वो चिल्लाकर कहता है, ये रियल बॉस नहीं है बल्कि रियल बॉस। तो ली अपनी बात को पूरी भी नहीं कर पाता, तभी पीछे से बहुत ही खतरनाक रोर की आवाज आती है। और इस रोर की आवाज के साथ में जो बाकी के छोटे मोटे मॉन्स्टर होते हैं वो भी बर्जर्क मोड में चले जाते हैं। अपनी आंखों के सामने ऐसा मंजर देखते हुए जो सीरिया होती है वो कहती है, आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है? वो अपने सामने देखते हुए कह रही होती है, यहाँ पर कोई ऐसा है जो इलाइट ओगरे से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी जो ली होता है वो कहता है, वो एक ओगरे जनरल है, इस नेस्ट का असली बॉस यही है। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को आगे पीछे दोनों साइड से घेर लिया गया होता है। यार वो जो ओगरे जनरल होता है वो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जैसे ही सीरिया को पता चलता है कि वो एक ओगरे जनरल है, वो चिल्लाकर ली से कहती है, ओगरे जनरल एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे हम खुद से हैंडल नहीं कर सकते। सीरिया पीछे की तरफ देखते हुए कह रही होती है, हमें जल्दी से इसी लाइट ओगरे को मार के यहाँ से भागना होगा। सीरी जाके इलाइट ओगरे के ऊपर रस कर देती है। फिर सीरिया जो होती है वो इलाइट ओगरे के ऊपर एक काफी खतरनाक स्लैश लगा देती है। इलाइट ओगरे का जो कंधा होता है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इन सीरिया किसी चीज को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो जाती है। लोगों को दिखाया जाता है जो उस इलाइट ओगरे की इंजरी होती है वो अपने आप से ही हील होने लग जाती है। जो ली होता है वो कह रहा होता है, इसके ऊपर हमला करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ओगरे जनरल यहाँ पर है, वो अपने अलाइज की एबिलिटीज को बूस्ट करता रहेगा और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता रहेगा। और ली की बात सुनकर जो सीरिया होती है वो कहती है, तभी तो ये मॉन्स्टर अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक सिंगल ओगरे को भी अब यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगी। जो ली होता है वो भी फाइट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर मैं अपने पीछे के मॉन्स्टर को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये बात सुनकर जो सीरिया होती है वो कह रही होती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या तुम अकेले ही ओगरे जनरल को मारने की प्लानिंग कर रहे हो? बस थोड़ा पीछे रह के मेरे लिए टाइम बॉय करने का ट्राई करो, मैं उसे खुद से जान से मार डालूंगी। जो ली होता है वो अपनी मास्टर की बात नहीं सुन रहा होता है, वो कहता है, मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची है, यही इस बास्टर्ड को टेक डाउन करना होगा। कहते हुए जो ली होता है वो काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है, लेकिन भाई का ऑरा जल्द ही माइनस में जाने वाला है। के सामने जो मॉन्स्टर होता है ली उसके ऊपर हमला करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, मुझे चारों ओर से घेर कर मेरे ऊपर हमला करने का ट्राई कर रहे हैं। जो ली होता है वो झटके से उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ फेंक देता है। यार भाई ये अलग ही बकचोदी है, जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ तभी ये आलू ले, गोभी ले, प्याज ले, फलाना ले, ढिमकाना ले, तभी के तभी सारे के सारे आ जाते हैं और बैकग्राउंड में इनका वॉइस भी आता है। इनकी वजह से मुझे बार बार एक ही क्लिप को रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिस वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो गाइस, आप खुद सुन के देखो, खुद सुन के देख लो गाइस, आपकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो की एडिटिंग होती है वो तो मैं बस 2 से 3 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर लेता हूँ, बस वॉइस ओवर में प्रॉब्लम आती है। खैर ये सब तो बेकार की बातें हैं, हम लोग हमारे वीडियो पर वापस आते हैं। एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ली के ऊपर अपनी एक्स से हमला करते हुए कह रहा होता है, सोसाइटी। ये अचानक से मॉन्स्टर चचा के अंदर आइजन की आत्मा कहाँ से आ गई? जो ली होता है वो हमारे आइजन वाले मॉन्स्टर का सामना करते हुए कह रहा होता है, इस सामने जितने भी मॉन्स्टर आ रहे हैं मुझे उनको ऊपर फोकस करके उन्हें जान से मारना होगा। जैसे ही ली अपनी स्वॉर्ड को हमारे आइजन वाले मॉन्स्टर की एक्स के साथ में टकराता है, ली की स्वॉर्ड जो होती है वो टूट जाती है। ये चीज देखकर ली भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, वो मनी मन कह रहा होता है, मेरी जो स्वॉर्ड है वो तो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर का भी सामना नहीं कर पा रही। ली ये सब सोच रहा होता है, तभी हमारे आइजन चिचा ली के ऊपर हमला कर देते हैं। ली उसको जैसे तैसे करके डॉज कर लेता है। ली अपनी दूसरी स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रहा होता है, थैंक गॉड मेरे पास में एक और स्वॉर्ड बाकी है। तो सीरिया होती है वो भी ली
की तरफ अपनी एक स्वॉर्ड फेंकते हुए कह रही होती है, ली तुम इसका यूज करो। जो ली होता है वो भी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, आपका शुक्रिया मास्टर। ये दोनों स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेते हुए कह रहा होता है, अब मेरे पास में 2 स्वॉर्ड है। ली भाई तुम्हारे पास में 2 नहीं बल्कि 3 स्वॉर्ड है। ये कह रहा होता है, मेरे सामने बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है और साथ में ओग्रे जनरल भी है, इन दोनों स्वॉर्ड के साथ में तो मैं इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। एक स्वॉर्ड को वापस से मैदान में रखते हुए कह रहा होता है, ये 2 स्वॉर्ड ही काफी है, मैं इन मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ, मुझे बस अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये सब बकचोदिया पेल ही रहा होता है, तभी जो आइजन चीचा होते हैं वो ली के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देते हैं। जो ली होता है वो हमारे आइजन चीचा की बंकाई से जरा भी नहीं बचा होता, बिकॉज उसके गाल के ऊपर एक स्क्रैच लग जाता है। फिर ली के ऊपर दोबारा से अटैक होता है और ली को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। ये बहुत ही ज्यादा जोर लगाने के बाद में स्वॉर्ड को घुमाता है ताकि वो मॉन्स्टर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर सके। तभी पीछे से जो उग्र जनरल होता है वो एक और खतरनाक रोर लगाता है। सुनकर ली के भी कान खड़े हो जाते हैं। लोग देखते हैं जो वो मॉन्स्टर होते हैं वो और भी ज्यादा बर्जर्क और स्ट्रेंथन हो जाते हैं और जो ली होता है वो उनके अटैक्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। कह रहा होता है, मुझे लगता है कि इन लोगों को मेरा जो प्लान है वो समझ में आ चुका है। ये जो ली का प्लान था वो बिल्कुल सिंपल था, सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर को डोज करते हुए सीधा बॉस के ऊपर अटैक कर देता और उसको जान से मार देता। इससे ली और सीरिया फाइट को डोमिनेट करके इजिली जीत जाते। लेकिन जो उग्र जनरल है वो इनसे एक कदम आगे चलता है। जो उग्र जनरल होता है वो बाकी सारे मॉन्स्टर को ली के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। जो ली होता है वो ये देखते हुए कह रहा होता है, मुझे लगा था कि तुम्हारी इंटेलिजेंस बस दिखाने के लिए है। तो जैसे ही ली एक मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करता है, ढंग से उसके अटैक को ब्लॉक भी नहीं कर पाता क्योंकि मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो ली होता है वो साइड में हटते हुए बाकी सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और ली इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हुए सोच रहा होता है, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इन छोटे मोटे मॉन्स्टर के साथ में डील कर सकूं। और वो ऐसा कहते हुए बॉस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो एक उग्रे होता है वो ली को उसकी कमर से पकड़ लेता है। जो दूसरा उग्रे होता है वो अपनी एक्स के साथ में ली के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। ली के पास में बचने का कोई भी चांस नहीं होता, जिस वजह से वो अटैक सीधा जाके ली को हिट होता है। ली काफी ही ज्यादा घायल हो जाता है और ली मन ही मन कह रहा होता है, ये मॉन्स्टर कैसे भी करके मेरे हाथों से मेरी स्वॉर्ड को गिराने का ट्राई कर रहे हैं। ली ये सब सोच रहा होता है, तभी एक और मॉन्स्टर ली के ऊपर अपनी फिस्ट से हमला करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन ली अपनी स्वॉर्ड को बीच में ले आता है जिस वजह से वो उस अटैक को रोक लेता है। लेकिन यार वो पंच सही में काफी ज्यादा जोरदार होता है जिस वजह से स्वॉर्ड के अंदर भी दरारें पड़ जाती है और ली की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो पंच के इम्पैक्ट से काफी ज्यादा दूर जाके गिरा होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो खड़ा होने की हालत में भी नहीं होता और वो जैसे तैसे करके खड़ा होते हुए कहता है, मेरे पास बस अब एक ही स्वॉर्ड बाकी है, ये अब इन छोटे मोटे ओग्रेज को और ओग्रे जनरल को इसी एक स्वॉर्ड से हराना होगा और मेरे साथ में मेरी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं जीत सकता, तो मुझे बस एक ही काम करना चाहिए। और ली चिल्लाकर अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर जल्दी यहाँ से भाग जाओ, जब तक ये मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं आप यहाँ से काफी इजीली भाग सकती हो। ली की बात सुनकर जो सीरिया होती है वो एक हल्की सी स्माइल करती है। उसके बाद सीरिया कहती है, मुझे माफ करना लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। जो ली होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मास्टर क्या आप यहाँ पर मरने का प्लान कर रही है? आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पीछे पीछे ही आ जाऊंगा। जो सीरिया होती है वो ली से कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वो घबराते हुए कह रही होती है, असल में मैं तो भाग ही नहीं सकती। हम लोगों को दिखाया जाता है जो उसकी थाई होती है, उसकी थाई के ऊपर एक काफी तगड़ा घाव लग गया होता है जिससे ब्लीडिंग हो रही होती है और हम लोग ली को देखते हैं जो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है। और वो मनी मन कह रहा होता है, अब हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचे हैं, तो इस इरादे से पास्ट में आया था ताकि मैं फ्यूचर में जाके लिक्विडेटर्स को हरा सकूं। अब मैं इस लाइफ में इतनी जल्दी इस बेकार सी जगह पर मारा जाने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए जो उसके पास में आखिरी स्वॉर्ड होती है वो भी टूट जाती है और ली की स्वॉर्ड टूटने के बाद में जो ली होता है वो शांति से खड़ा हो जाता है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। और वो मनी मन कह रहा होता है, ये सब इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला, फ्यूचर में मुझे बहुत ही खतरनाक पावर मिली थी और मेरी उस पावर के सामने जो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ये कुछ भी नहीं है। ली कहता है, मुझे दोबारा से उसी सेंसेशन को फील करना होगा जैसी मैंने उस पावर को पहली बार यूज करते टाइम फील करी थी। ये उसी टूटी हुई स्वॉर्ड को लेकर अपनी आंखें बंद करके खड़ा होता है। तभी जो ली होता है वो अपनी आंखें खोलता है जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक होती है और जितने भी मॉन्स्टर उसके सामने खड़े होते हैं वो उन सभी को एक ही स्लैश के अंदर खत्म कर देता है और उसकी स्वॉर्ड से वही डार्क रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और सीरिया ली की ऐसी पावर को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो
जाती है। ली से कहने वाली होती है, ली क्या तुम ठीक हो? और जो ली होता है वो एक स्माइल करते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम ली के उस अटैक का इम्पैक्ट देखते हैं जिससे सारे के सारे ओगरेज की गर्दनें हवा के अंदर उड़ रही होती है। जो ओगरे जनरल होता है वो भी सेंटर से 2 टुकड़ों में कट चुका होता है। सीरिया अपने सामने ऐसे नज़ारे को देखकर अभी भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जो पीछे से इलाइट ओगरे होता है वो सीरिया के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। सीरिया उसके अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेती है बिकॉज उनका जो ओगरे जनरल था वो मारा जा चुका है। इसकी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली अब कम हो चुकी है। सीरिया अपनी कोल्ड आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुमने मुझे बहुत ही देर से परेशान कर रखा था, अब मेरे पास में काफी अच्छा मौका है। और ऐसा कहने के बाद में सीरिया उसको कई सारे टुकड़ों के अंदर काट देती है। और सीरिया उसको मारते हुए कहती है, तुम अपने उग्र जनरल के बिना कुछ भी नहीं हो, तुम बस कचरे के टुकड़े हो। ये लोग बड़ी मुश्किल से इस फाइट को जीत जाते हैं। ली सीरिया से कह रहा होता है, हम लोगों ने जैसे तैसे करके इस फाइट को जीत लिया है। और वो सीरिया से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी जो सोड है वो टूट चुकी है। सीरिया ली से कहती है, इन बातों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है। फिर सीरिया ली से कहती है, ली आखिरकार तुमने लास्ट में वो कौन सा अटैक करा था? पहले के लिए उसकी बात का जवाब देता वो पहले ही बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर जाता है। और सीरिया काफी जोर से ली का नाम चिल्लाती है। हम लोग ली को देखते हैं जो किसी दूसरी ही जगह पर आ चुका होता है। वो कह रहा होता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है? उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और उसके सामने एक दरवाजा होता है, कई सारी जंजीरों से बांधा गया होता है। और उस दरवाजे के अंदर से वही रहस्यमयी डार्क एनर्जी निकल रही होती है। का यूज ली ने फाइट में करा होता है। ली को भी रियलाइज हो जाता है कि ये वही पावर है जिसका यूज मैंने अभी करा था। कहता है, क्या अगर मैं इस गेट को ओपन कर देता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा पावर मिल जाएगी? ऐसा कहते हुए वो अपने कदम को दरवाजे की तरफ बढ़ाता है। तभी उसे बहुत ही खतरनाक और महसूस होता है। उसे लग रहा होता है कि कोई उसे अभी की अभी जान से मार डालेगा। इतने खतरनाक और को महसूस करते हुए ली वापस पीछे हट जाता है। वो हाफते हुए मनी मन कह रहा होता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं इतना श्योर हूँ अगर मैंने इस दरवाजे को अभी खोला तो मैं जान से मारा जाऊंगा। ली इतना ज्यादा घबरा चुका होता है कि उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। ली कहता है, इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं अभी के लिए इस दरवाजे के बारे में भूल जाऊं। ऐसे ही ली ऐसा कहता है, उसकी आंख रियलिटी में खुलती है। वो विलेज के अभी एक हॉस्पिटल के अंदर पड़ा होता है और सीरिया भी उसके पास में ही होती है। वो ली से कहती है, तो ली फाइनली तुम उठ चुके हो। ली सीरिया से पूछता है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? सीरिया उसे बता देती है कि तुम विलेज के एक हॉस्पिटल के अंदर हो। सीरिया ली से कहती है, तुम पिछले 5 दिनों से ऐसे ही बेहोश पड़े हुए थे, ये तो तुम्हारी चिंता होने लग गई थी कि तुम उठोगे भी या फिर नहीं। और ली अपने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, क्या मैं पिछले 5 दिनों से ऐसे ही अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था? मुझे लगता है कि मैंने उस फाइट के दौरान अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था। एक ही बात सुनकर सीरिया कह रही होती है, मुझे नहीं लगता है कि तुमने अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा पुश करा था। मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि तुमने वहाँ पर अपनी बॉडी को कितना ज्यादा पुश करा था, जो तुमने ओगरे जनरल और बाकी सारे ओगरेज को भी एक ही हमले से मार डाला था। और सीरियली से कहती है, खैर अब इन बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है? और इसके अलावा क्या तुम अपने हाथों को भी इजीली मूव कर सकते हो या फिर नहीं? सीरिया की बात सुनकर जो ली होता है वो कहता है, चलो इस चीज को ट्राई करके देख लेते हैं, मैं अपने हाथों को मूव कर सकता हूँ या फिर नहीं। यार जो ली होता है वो अपने राइट हैंड को मूव करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ली को इस चीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर ली कहता है, मुझे मेरे राइट हैंड के अंदर जरा भी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही और मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं कई दिन के लिए तो इस हाथ से स्वॉर्ड भी नहीं उठा पाऊंगा। ये अपने हाथ को देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये सब इस चोटों की वजह से है? और ली के हाथ के ऊपर कई सारे डार्क कलर के धब्बे बन चुके होते हैं। ली से कह रही होती है, मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम अपने हैंड को अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे। और ली मनी मन कह रहा होता है, क्या इसको मेरे हाथ के ऊपर जो ये ब्लैक कलर के निशान है ये दिखाई नहीं दे रहे? और ली सीरियस से कहता है, मैं अपने हाथ के अंदर अपनी बॉडी की सारी स्ट्रेंथ को डालने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अच्छे से मूव नहीं कर रहा। और ली की बात सुनकर जो सीरिया होती है वो कहती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, तुम्हारा हाथ इतनी जल्दी पहले की तरह नॉर्मली वर्क नहीं करेगा, बिकॉज तुम्हारे हाथ की सारी हड्डियों का चूरा हो चुका था। और सीरिया की बात सुनकर जो ली होता है वो कहता है, कि मेरे हाथ की सारी हड्डियों का चूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे मेरे हाथ के अंदर जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। और ली की बात सुनकर जो सीरिया होती है वो कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने तुम्हें मैजिक पोशन से क्योर करा है। और सीरिया की बात सुनकर ली काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है, क्या एक मैजिक पोशन? ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, आखिरकार आपके पास में ये कहाँ से आया? की बात सुनकर सीरिया कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, विलेज चीफ ने ये हम लोगों को ऐसे ही दिया है। और ली कहता है, आखिरकार विलेज चीफ मुझ जैसे किसी को इतना एक्सपेंसिव पोशन क्यों ही देंगे? और सीरिया ली से कहती है, वेल ली आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम इस विलेज के हीरो हो, तुमने इस विलेज को बचाया है। और सीरिया की बात सुनकर ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बात कर रही है। और तभी जो विलेज का चीफ होता है वो दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर कहता है, तो फाइनली ली तुम उठ चुके हो।
और विलेज चीफ को देख कर ली कह रहा होता है मुझे मैजिक पोशन देने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और जो विलेज चीफ होता है वली से कहता है शुक्रिया तो हम लोगों को आपका कहना चाहिए। फिर विलेज चीफ बताता है हम लोग ओग्रे जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। ओग्रे जनरल एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको अगर चारों तरफ से घेर कर भी मारा जाए तो उसके साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उसके जैसा खतरनाक मॉन्स्टर हमारे विलेज के ऊपर नजर रख रहा था। फिर वो ली का हाथ पकड़ते हुए कहता है अगर आप नहीं होते तो उसने हमारे विलेज को तो कब का डिस्ट्रॉय कर दिया होता। और फिर वो ली से कहता है आप और सीरिया अगर यहाँ पर नहीं होते तो ये पोशन ये विलेज और इसके लोग सबके सब कब के डिस्ट्रॉय हो चुके होते। और चीफ की बात सुनकर जो ली होता है वो कह रहा होता है आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। चीफ उससे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तुम इस तारीफ को डिजर्व करते हो। चीफ की बात सुनकर ली मनी मन कह रहा होता है चीफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी पास्ट लाइफ में जो ये विलेज है वो मॉन्स्टर के द्वारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और चीफ ली से कह रहा होता है अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं करा है तो मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कितना बड़ा काम करा है। मैंने सीरिया से सुना है कि आप वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अकेले ही ओग्रे जनरल को मार सके। चीफ की बात सुनकर ली काफी ज्यादा हैरान होते हुए मनी मन कहता है मैं 5 दिन से सो रहा था और अब मेरे पास केवल 2 ही दिन बचे हैं यूनियन एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। अगर मैं यहाँ से पैदल जाता हूँ तो मुझे वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में पहुँचने के लिए कम से भी कम 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक घोड़े को रेंट करता हूँ तो मैं एक ही दिन में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। लेकिन मेरे पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं एक घोड़े को रेंट कर सकूँ। ली ये सब सोचकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है। फिर वो हड़बड़ाते हुए विलेज चीफ से कहता है विलेज चीफ मुझे माफ करना लेकिन क्या आप मेरे लिए एक घोड़े को लैंड कर सकते हैं। और जो विलेज चीफ होते हैं वली से कहते हैं मुझे पता था कि तुम उठने के बाद में मुझसे ऐसा जरूर कहोगे। मैंने एडवांस में ही तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। तुम्हारे लिए सबसे अच्छे घोड़े को लैंड करा है तुम काफी जल्दी ही वहां पर पहुंच जाओगे। जो सीरिया होती है वली से कहती है अगर आज तुमने अपनी आंखों को नहीं खोला होता तो हम तुमको सोते हुए ही वहां पर ले जाते। और इसके बाद जो ली होता है वो दरवाजे को खोलता है और सूरज की तेज किरणें उसकी आंखों के ऊपर गिरती है। जैसे ही ली सामने की तरफ देखता है सारे के सारे विलेजर्स उसके स्वागत में बाहर खड़े होते हैं। और वे लोग ली को अपने विलेज को बचाने के लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं। और उसके अलावा वे ली को कह रहे होते हैं कि तुम अपने एग्जाम में जरूर पास हो जाओगे। तभी एक पर्सन ली को एक पोटली देते हुए कहता है ली तुम इसको रखो। ली उससे पूछता है आखिरकार ये क्या है। वो पर्सन ली को बताता है कि तुम वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में एग्जाम देने के लिए जा रहे हो और उस जगह पर रहने की कॉस्ट सही में काफी ज्यादा है तो हम लोगों ने अपनी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रखा है। और ली सभी गांव वालों को उनकी इस काइंडनेस के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर ली सीरियस से कहता है अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी शक्ल भी यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा। रियली से कह रही होती है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो तुम्हारे जितना टैलेंटेड होगा। और वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के अंदर भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अकेले ओग्रे जनरल को हराने के बारे में सोच भी सके। और जो ली होता है वो कहता है मेरे राइट हैंड की कंडीशन इस समय काफी ज्यादा बेकार है जिस वजह से मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। और जो सीरिया होती है वो ली से कहती है लेकिन जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो तो पूरी तरह से सही है ना तुम उसका यूज कर सकते हो। और ली अपने लेफ्ट हैंड को देखते हुए कहता है हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। सीरिया भी ली से कहती है तुम अपने लेफ्ट हैंड से ही एग्जाम को काफी इजीली पास कर लोगे। और ली कह रहा होता है लेकिन मुझे फिर भी एंट्रेंस एग्जाम को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर मैं अपने लेफ्ट हैंड से एग्जाम को पास नहीं कर पाया तो क्या होगा। जो सीरिया होती है वली से कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो एकेडमी के एग्जामिनर्स है वो इतने ज्यादा अंधे नहीं है जो तुम्हारे टैलेंट को ऐसे ही नजरअंदाज कर देंगे। और इसके अलावा मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि तुम डेफिनेटली इस एग्जाम को पास कर लोगे। और सीरिया की बात सुनकर ली कहता है मास्टर आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और आपकी बातें सुनकर मुझे अब ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इस एग्जाम को काफी इजीली पास कर लूंगा। ली विलेज की तरफ देखते हुए कहता है मेरी पास्ट लाइफ में जो ये विलेज है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था लेकिन मेरी इस लाइफ में ये विलेज अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और इस लाइफ में जो मुझे ये पावर मिली है मैं इसका काफी अच्छे से यूज करूंगा। और सीन थोड़ी देर बाद पर आता है। ली विलेजर से कह रहा होता है आप लोगों का शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए यहाँ पर आए। ली सामने की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी। ली के ऐसा कहने के साथ ही जो ये एपिसोड होता है ये यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड से ली का एक नया आर्क स्टार्ट होने वाला है और वो आर्क सही में काफी ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। गाइज मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका लेंथ मैं कम से कम 30 मिनट तो रखूंगा ही। जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना और हो सके तो थोड़े बहुत हाई पॉइंट भी दे देना जिससे चैनल की रीच भी वापस आ जाएगी।
सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जिन एक्सप्लेन।